फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड सिल्वर के भारी गिरावट के बीच चाइनीज सेंट्रल बैंक ने क्या किया है कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग थी, यानी जो डेरिवेटिव फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होता है उसको पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो कि बंद होगा 24 जुलाई से। 24 जुलाई तक जिसके भी पोजीशन है चाइना में ट्रेडिंग के पोजीशन, चाहे वो गोल्ड में है या सिल्वर में है, डायरेक्टली वहां से नोटिस आ गया है कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज 24 तारीख तक फोर्सफुली पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो ये जो हुआ है बड़ी गिरावट की वजह से हुआ है, ताकि रिस्क जो बढ़ा हुआ था इंडिविजुअल ट्रेडर जितने भी हैं उनके बीच में, जो गोल्ड सिल्वर के गिरने की वजह से जो रिस्क बढ़ गया था, इसकी वजह से डिसीजन लिया गया है। क्या भारत में भी ऐसा हो जाएगा? क्या इंडिया में भी या फिर और किसी कंट्री में भी गोल्ड सिल्वर की बड़ी गिरावट की वजह से फ्यूचर की ट्रेडिंग बैन होने वाली है? इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और आगे क्या गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम हो सकता है, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में कि नहीं करना चाहिए, आगे के टेक्निकल्स क्या हैं, किस तरीके से आगे का मोमेंटम हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में, तो इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है नेक्स्ट वीक में। मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंथली, और मंथली एक्सपायरी पे क्या मोमेंटम रहने वाला है निफ्टी में और आगे की बाजार की चाल क्या होगी, ये पूरा का पूरा डिटेल समझेंगे हम लोग इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आप गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर हैं या फिर इक्विटी के ट्रेडर हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के, या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे, और वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सामने, ये है गोल्ड का डॉलर में चार्ट, डेली चार्ट है, डेली चार्ट है गोल्ड का डॉलर में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको इसका आइडिया नहीं होगा, अदरवाइज अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैंने लगातार गोल्ड में डाउन ट्रेंड काफी पहले से, तकरीबन 3 महीने से, जब से गोल्ड में बड़ी गिरावट आई थी, यहां से लगातार मैंने गोल्ड में डाउन ट्रेंड के लिए ही बोला था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पूरी दुनिया बोल रही है कि गोल्ड और सिल्वर नीचे चले जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात, जब एक टाइम पे आप लोगों को ध्यान होगा, जब गोल्ड पीक पे था, $5600 के आसपास जब गोल्ड था, जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था गोल्ड, उस टाइम पे आप लोगों ने खबर क्या सुनी होगी कि सभी दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक गोल्ड को खरीद रहे हैं, गोल्ड $10,000 हो जाएगा, गोल्ड $8,000 हो जाएगा। ये सारी खबर फैलाई गई थी, सारी खबर बनाई गई थी, क्योंकि ये क्या है, ये मार्केट मेकर्स हैं, ये प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं, यहीं से ये लोग गोल्ड को पूरा का पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका से न्यूज आई, चाहे वो साउथ अफ्रीका से खबर आई, चाहे चाइना से आई, सब लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। ये खबर कब थी, जब गोल्ड 5200 $5300 को पार कर गया था, और अचानक से क्या हुआ, पीक बना और एकदम से ड्रॉप हुआ। बाद में खबर आई कि रसिया ने अपने रिजर्व, गोल्ड रिजर्व खाली किए हैं, बेच दिए। तो ये जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं, ये प्लान करते हैं, खबर को प्लान किया जाता है कि कब मार्केट से रिटेलर को कब एंट्री करवाना है, कब उसको ट्रैप करवाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो कि हाई रेट पे गोल्ड में फंसे हुए हैं, और चाहे वो गोल्ड ईटीएफ खरीद के बैठे हैं या फिर वो सिल्वर ईटीएफ खरीद के बैठे हैं। अभी खबर क्या फैलाई जा रही है, अभी खबर आ रही है, चूंकि प्राइस गिर रहा है, नो डाउट, $5600 से लेके, और प्राइस अभी $4000 भी कल ब्रेक कर गया था गोल्ड में। कल का गोल्ड का जो लो लगा था, वो परसों का जो लो लगा था, आप देख रहे हैं कि 3960 $3960 का लो लगा था, और यहां से हल्की सी रिकवरी कल देखने को मिली। और आज भी, चूंकि इंडियन मार्केट बंद है लेकिन यूएस का मार्केट खुला हुआ है, कॉमेक्स खुला हुआ है, तो आज ये थोड़ा सा रिकवरी ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक मेजर सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, गोल्ड में एक मेजर सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। ये जो सपोर्ट है वो कितने डॉलर का है, ये सपोर्ट है $3900 पे, और लगभग 3950 से मूव किया है गोल्ड ने ऊपर के लिए। तो ये जो दायरा है, बहुत कम ऐसा चांस है कि गोल्ड का डॉलर में ये लेवल ब्रेक हो सकता है, और यही कारण है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गोल्ड का प्राइस क्रैश कर जाएगा। कारण क्या होता है सब खबरों का, रीजन होता है कि अगर आपको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है तो रिटेल्स को ही बेचना पड़ेगा, रिटेल को डरा के रिटेल को बाहर करो, तभी बड़ी क्वांटिटी बड़े प्लेयर्स खरीद सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे गोल्ड में बिकवाली की मेरी राय नहीं होगी। अब यहाँ से गोल्ड रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि हर तरफ से एक ही चीज खबर आ रही है कि सब कुछ क्रैश हो रहा है, चाहे गोल्ड है या सिल्वर है। तो 4000 $3900 का एक मेजर सपोर्ट होगा, और यहाँ से गोल्ड रिकवरी ले सकता है। और जो रिकवरी का जो पॉइंट होगा, अगर रिकवरी के लिए मैंने आपको, मेरे जो व्यूवर हैं उनको मैंने काफी पहले बताया था कि एक टूल होता है बहुत अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो जो ये रिकवरी आएगी,
ये रिकवरी बहुत शार्प आ सकती है और ये कहां तक होगी 50%, यानी $4700 और उसके बाद $4900, यानी यहां से तकरीबन 700 से $900 तक की तेजी गोल्ड में देखने को मिल सकती है आने वाले महीनों में। तो अभी जो सलाह होगी गोल्ड में बाई ऑन डिप की सलाह होगी, ना कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको सेल आउट करके बाहर हो जाए। चाइना ने भी पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट पे रोक नहीं लगाया। चाइना ने बोला है कि भाई ट्रेडिंग मत करो, फ्यूचर की ट्रेडिंग मत करो, आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी गोल्ड के जो गवर्नमेंट के प्लान है आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो गोल्ड में यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब यही चीज हम लोग समझते हैं सिल्वर का करेक्शन तो और भी बड़ा है। अब चूंकि आपको पता है सिल्वर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, ये कर्व आप देख रहे हैं डॉलर में $50 पे ब्रेकआउट था, $50 से बढ़ना चालू हुआ और $50 से बढ़ के कहां पहुंच गया था, $120 $121 के आसपास पहुंचा था और $121 से गिर के अभी डॉलर में करंट प्राइस जो आ रहा है $57.70 आ रहा है चांदी का। तो तकरीबन आप देखा जाए तो यहाँ पे करेक्शन कितना हो गया, करेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग आधे से भी कम हो गई चांदी। 50%, जो रेट पीक लगा था वहां से 50% करेक्ट हो गई। तो चांदी में भी अब बहुत बड़ी गिरावट नहीं बची है। चांदी चूंकि इसका $50 बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस था जिसको पार करके गोल्ड चांदी ने इतनी बड़ी तेजी लगाई थी, वापस से सिल्वर में अगर करेक्शन आती है तो $50 का एक मेजर सपोर्ट होगा। $50 तक की करेक्शन चांदी में आ सकती है। अभी सिल्वर में मेरी ऐसी सलाह नहीं होगी कि आप सिल्वर में खरीदें, सिल्वर में अभी खरीदारी की राय नहीं होगी, लेकिन अगर आप पहले से लेके बैठे हैं तो यहाँ पे बेचना भी नहीं है, वेट करना है। अगर चांदी $50 के आसपास आती है, $50 पे आके और वहां से अगर रिवर्सल लेना चालू करती है सिल्वर, तो आप फिर एक सिल्वर में आप एक स्टॉप लॉस के साथ बेट ले सकते हैं। सिल्वर में स्टॉप लॉस में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे पहले भी सिल्वर ने बहुत बड़ी मोमेंटम, मतलब सिल्वर पहले के सालों में भी तकरीबन 60-70% भी करेक्ट हो चुकी है, तो इसलिए सिल्वर में बिना स्टॉप लॉस का आप बिल्कुल एंटर ना करें। $50 के आसपास सिल्वर में आप लगा सकते हैं और यहां से सिल्वर में अगर मोमेंटम आता है, मैं फिबोनाची भी ड्रॉ करूंगा तो $50 के हिसाब से ड्रॉ करूंगा, तो $50 से अगर रिवर्सल आता है सिल्वर में तो ये रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा $77 और $85 और उसके बाद $94, यहां तक के रिवर्सल सिल्वर में भी देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी जो खबर फैलाई जा रही है गोल्ड और सिल्वर में कि बहुत क्रैश हो रहा है मार्केट में, बिल्कुल आप बाहर हो जाइए, तो ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। हमारा मेन मकसद यही होता है कि आपको ट्रैप से बचाया जाए, जो बड़े प्लेयर हैं, बड़ी मछली है, उनके ट्रैप से आपको बचाया जाए, और यही गोल्ड सिल्वर के ट्रैप से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो आप एग्जिट ना करें। दूसरा सवाल जो मैंने बोला था कि क्या इंडिया में भी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है सरकार जो है, सरकार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आसानी से टैक्स कहां से ले रही है, तो ट्रेडिंग से ले रही है। चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, चाहे कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग हो, कमोडिटी में सीटीटी लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि बिल्कुल बेमतलब का है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टैक्स नॉर्मली होना चाहिए भाई, ट्रांजैक्शन टैक्स भी भर भर के लेते हैं, उसके ऊपर सीटीटी भी लेते हैं, एसटीटी भी लेते हैं। एसटीटी है स्टॉक मार्केट में, जो कि आप अगर लॉस करते हो तब भी देना पड़ता है, आप प्रॉफिट करते हो तब भी देना पड़ता है। तो ये जो टैक्स का जो कलेक्शन है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद नहीं करेगी, उसको कोई मतलब नहीं है लोग नुकसान करें प्रॉफिट करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसी अगर ट्रेडिंग बंद करनी होती तो ऑप्शन में 97% लोग लूज कर रहे थे। जैन स्ट्रीट को बैन किया थोड़े टाइम के लिए और पैसा वसूल लिया 4000 करोड़ रुपए, और उसके बाद से फिर से उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है भैया तुम फिर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि ऐसी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना, ट्रेड बंद नहीं होना। हाँ, मोदी जी ने जैसे आके अपील किया था कि 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, उस अपील का असर कोई होगा नहीं वैसे भी, और ना ही होता हुआ दिख रहा है, बस ये अपील हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी की अगले ट्यूसडे को एक्सपायरी है 30 तारीख को, और उस टाइम पे क्या होता हुआ दिख रहा है, एक बहुत अलग सा पैटर्न हो रहा है। मैं काफी टाइम से आपको अपडेट कर रहा हूं कि जब वीकेंड होता है या फिर वीकेंड पे छुट्टियां होती है, जैसे कल का आपने देखा होगा, मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं, कल का आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन काफी पहले से ड्रॉ है मेरे चार्ट पे, आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। कल भी एक अच्छी खासी तेजी आने के बाद मुझे तो एक बार को लगा कि क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन ठीक 12 बजे जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने
सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आनी चालू हुई और एकदम से सेकंड हाफ में मार्केट एकदम से पूरी की पूरी 220-30 पॉइंट की जो तेजी थी उसको खत्म करके मात्र 34-35 पॉइंट प्लस बंद हुआ था। तो जब भी वीकेंड हो रहा है या फिर छुट्टियां हो रही हैं उस बीच में सेकंड हाफ में बिकवाली आ रही है, ये पहले से ट्रेंड बना हुआ है। और आप अगर ट्रेडर हैं, ऑप्शन के ट्रेडर हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी फ्राइडे हो, मार्केट अगर बढ़ा हुआ है पहले से, तो सेकंड हाफ में मैक्सिमम बिकवाली आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। ठीक है, ये आप ट्रेंड देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि निफ्टी एक्सपायरी कहां हो सकती है। तो हालांकि खबरें सारी पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो तेजी आई हुई है ना, ये जो आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 हफ्ते की तेजी आई हुई है, और ये जो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है 24,200 के आसपास, 24,200 के आसपास इसको क्रॉस करना, 24,200 के ऊपर क्लोजिंग जब तक मार्केट नहीं देती है तब तक उसका ट्रेंड रेंज बाउंड टू नेगेटिव रह सकता है अभी। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा दिखने का ऐसा नहीं है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, 29 तारीख पूर्णिमा है, तो 29 और 30 में मंडे और ट्यूसडे में एक बड़ी मोमेंटम देखने को आपको मिल सकती है। और बड़ी मोमेंटम जो आएगी वो कहां तक आ सकती है, जो गिरावट देख रहे हैं आप 780, 23,780 या 23,800, यहां तक के प्राइस ड्रॉप हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ये प्राइस ड्रॉप हो सकता है और एक्सपायरी इसके आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है। और इसको भी अगर ब्रेक किया, नीचे गया, तो ये भी हो सकता है जो गैप बना हुआ है ना, ये गैप पूरा फिल हो जाए, मार्केट ये पूरा गैप फिल कर दे। तो एक्सपायरी बहुत वोलेटाइल होने वाला है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड होगा, जिस हिसाब से कल की क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अब देखते हैं ऐसा क्या होता है। और अगर मार्केट में तेजी आती है तो उसके लिए क्लोजिंग जरूरी है। किसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है? 200 के ऊपर। 24,200 के ऊपर आता है तो फिर मार्केट में तेजी। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, पूरे मनी मैनेजमेंट के साथ काम करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा पॉइंट्स है जो कि नहीं समझ में आया, या फिर कुछ नए टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं बिल्कुल उसके ऊपर कोशिश करूंगा एक अच्छा वीडियो लेके आऊं। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छी वैल्यू एडेड चीजें हमने आपको प्रोवाइड की है तो।